हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब के चैनल एग्री बेस ये वाला पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी इस यूपी कैडेट एंड बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारे सभी इंटर एग्रीकल्चर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है और मोस्ट वेलकम है अपनी इस आज जो अपना मॉडल पेपर अपना जो है 9th आज है। ठीक, तो इससे पहले अपने जितने भी मॉडल पेपर है अपने प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके आप लोग विजिट करके उसको देख सकते हो। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल पेपर 9। छोटी सी रिक्वेस्ट वही हमेशा रहती है कि भाई वीडियो को स्किप मत करना, साथ ही अपने जो भी दोस्त हैं उनको बस शेयर कर देना, ठीक है। तो प्रॉपर आप लोग बस रिविजन करते रहिए अच्छे से, ठीक। बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा और बस ये मेरा मेन ज़्यादा बस उद्देश्य वही है कि अच्छे से बस क्वेश्चन को देखो और देखो भाई कि कहाँ क्या छूट रहा है, जो पार्ट छूट गया हो उसे अच्छे से प्रॉपर रिवाइज कर लो, ठीक। इतना ही उद्देश्य है। बाकी जो भी स्टूडेंट भाई नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, तो अपना इस मॉडल पेपर के सहारे भी आप लोग अच्छा खासा अगर चाहो तो क्वेश्चन को नोट डाउन करके ना रिवीजन करके बहुत बढ़िया कर सकते हो। क्योंकि अगर आप लोगों ने अगर 12th में थोड़ा सा भी अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो इस मॉडल पेपर के सहारे, और मैं जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा ना, तो उसके सहारे आप लोग आराम से निकालोगे। बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर उतना भी नहीं आएगा, बट थोड़ा सा बांदा पेपर बना रही है तो थोड़ा सा ध्यान देना इस बार 2026 में। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रभु का नाम लेकर जय श्री राम, हर हर महादेव, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो मॉडल पेपर नंबर 9। तो क्वेश्चन लिखा है कि फर्स्ट, जब बीजांड द्वारा निभाग तथा बीजांड वृंत एक सीधी रेख में हो तब बीजांड कहलाता है। क्या कहलाता है? हेमिट्रोपस, आर्थोट्रोपस, एम्फिट्रोपस, एनाट्रोपस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, आर्थोट्रोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आवृतबीजी जो हैं पौधों में मादा युग्मोद्भिद होता है। अंडक, बीजांड, भ्रूणकोश, अंडा। तो आप लोगों ने भाई अच्छे से बॉटनी पढ़ लेना, बॉटनी से क्वेश्चन आएंगे, बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड है जिसका राइट आंसर है सो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर भ्रूणकोश। फिर पूछा कि आवृतबीजी पौधों में नर युग्मक होता है क्या? नर जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें नर युग्मक होते हैं क्या? पुंकेसर, परागकोश, परागकण, जनन केंद्र। तो आप लोगों ने परागण पढ़ा होगा जिसे पॉलिनेशन बोलते हैं, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा पुंकेसर, ठीक है। ये सब जिसमें टर्म ये सब आते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि नर युग्मक कौन होता है, तो सीधा सा आंसर आपका हो जाएगा थर्ड का यहाँ पर, ठीक है। नर युग्मक हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा, देखो मेल आपका गैमेट पूछा है ना, तो यहाँ पर आपका है परागकण ऑप्शन, ठीक। कहाँ पर ये होते हैं? तो ये आपके होते हैं पुंकेसर पर, ठीक। याद कर लेना ऐसे, मतलब उसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये फ्लावर आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद मुझे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से। तो जैसे ये फ्लावर होता है भाई, यहाँ से ये पूरा ये सिस्टम, ठीक है। मतलब फिगर उतनी अच्छी नहीं है भाई मेरी, ठीक। तो ऐसे ऐसे पढ़े होगे पॉलिनेशन वाला ये सिस्टम कि यहाँ से आता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे प्लांट से आ रहा है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन ये सब बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जैसे एंथर बोलते हैं, ये स्टिग्मा यहाँ पर होता है, यहाँ पर आपका यहाँ से पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं, ये सब चीज़। तो वो सब चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। उसमें जो जिसे निषेचन बोलते हैं, द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक। और उसमें कितने एक्सेल होते हैं, क्या क्या कौन किस सेल को किस नाम से जानते हैं, ये सब चीज़ पढ़ लें। थोड़ा सा इसमें से एक दो क्वेश्चन फंस जाते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा है कि बीज विकसित होता है, तो आप जब ये पॉलिनेशन पढ़ो तो उसमें आपको मालूम हो जाएगा बीज किससे डेवलप होता है। एक होता है उसमें लिखा है कि भ्रूण से या फिर अंडाशय से, बीजांड से, ऐसे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसे इंग्लिश में या फिर आपका बोलते हैं ओव्यूल ना, ओवरी, ऐसा आते हैं टर्म। तो जो भी थोड़ा सा इंग्लिश जानते होंगे तो आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पर देखो ऐसे लिखा है कि बीज विकसित होता है, यानी कि सीड डेवलप फ्रॉम। तो भ्रूण से होते हैं, भ्रूणकोश से होते हैं, अंडाशय से होते हैं, बीजांड से होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी सभी लोग को मालूम होगा, बीजांड से होते हैं। फिर आपसे पूछा है कि द्विनिषेचन प्रक्रम को सर्वप्रथम बतलाया था कितने? ब्राउन ने, स्ट्रासबर्गर ने, या फिर नावाशिन ने, या फिर परकिंजे ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 सभी को आंसर अच्छे से, जितने भी साइंटिस्ट जो भी खोज किया फिर जो भी उन्होंने टर्म दिया है उसे पढ़ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, वो हो जाएगा सही, नावाशिन ने, ठीक। पूछा कि परागकोश की भीतरी परत टेप्टम का कार्य है क्या है? यांत्रिक का, स्फुटन का, पोषण का, संरक्षण का। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर सी, पोषण का, ठीक है।
फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गेहूं में 200 दानों के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। ठीक, यानी कि पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर टू फॉर्म 200 ग्रेन इन अ वीट क्या होगा। तो इसका आपका देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 100, 150, 200, 250। तो कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए भाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 जिसका आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7 का डी, 250। ठीक, फिर पूछा कि किसी पौधे के भ्रूणपोष में 24 गुणसूत्र हैं, इस पौधे के बाह्य दल पुंज में गुण सूत्रों की संख्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 8 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूछा आपसे भ्रूणपोष में 24 गुणसूत्र हैं, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 8 का बी। ठीक, 16। देखो भाई मुझसे कुछ लोग क्वेश्चन ये मतलब मुझे आया था यूट्यूब पर कि भैया जैसे किसी क्वेश्चन में किसी का ऑप्शन मतलब उसमें नहीं दिया है ना, उसका राइट आंसर मतलब उसमें नॉन ऑफ दिस दिया है, तो उसका राइट आंसर बता दीजिए। तो भाई देखो मतलब बता दीजिए ना। तो मेरा ये जो मॉडल पेपर मैं करवा रहा हूँ तो इसका मेरा मेन एक उद्देश्य ये भी है कि आप लोग को ये चीज़ मालूम होना चाहिए ना। ये नहीं है कुछ आप लोग को ये चीज़ मतलब मैं यहाँ आप लोग को बताने पढ़ाने नहीं आया हूँ। ठीक, पढ़ाने लगूँ तो भाई वो बात अलग है। ठीक है, तो रही बात पढ़ाने की तो वो अभी अपने लेवल पे आ जाएंगे तब ना पढ़ाना चाहिए भाई, वो तो अपनी जगह बात है। बट देखो अगर किसी चीज़ का वहाँ पे लिखा है नॉन ऑफ दिस, तो आपको मैं ये बस यहाँ पर एनालाइज करना है कि आपने कितना पढ़ा है, और इसको आपको ये भी मतलब मालूम होना चाहिए ना कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो मैं भी बता दूंगा ऐसा नहीं है, बट अगर आप अपने से उसको अपने माइंड पे थोड़ा प्रेशर डालो कि यार इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो चीज़ ज़्यादा याद होगा और लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि मैं ना बताऊं तो अपने से आप लोग ये जान लो या फिर खोजो उसको। अगर खोजोगे तो उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप 10 क्वेश्चन अलग से पढ़ोगे, तो 10 क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको ये बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, ना कि कोई उससे हार्मफुल इफेक्ट आएगा। ठीक, तो एक छोटी सी बात थी, याद रखना। चलिए, पूछा है कि मटर एवं सेम का पुष्प है कैसा है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है, पढ़ लेना। फिर आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुष्पी पौधों में पुष्प व आवश्यक भाग जो बीज बनाता है कहलाता है बीजांड, अंडक, अंडाशय, वर्तिकाग्र, ओव्यूल्स, ओवरी ना, ये सब चीज़ें, स्टिग्मा, ये तो क्या उसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया था, तो यहाँ पर आपको जाएगा ओव्यूल्स। ठीक, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। यहाँ आपसे पूछा गया कि बीजांड को अंडाशय से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। बीजांड को अंडाशय से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है। बीजांड न्यास या फिर बीजांडकाय या बीजांड वृंद, बीजांडसन। तो क्वेश्चन नंबर 11 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। तो आप लोगों ने हिंदी कम सुना होगा लेकिन प्लेसेंटा नाम बहुत सुना होगा। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना। प्लेसेंटा से वहाँ पर फूड जो कि ट्रांसफर ये सब वहाँ पर होते हैं। ऐसे हम लोग ह्यूमन में भी होता है, तो जितने भी जो भी आपके उसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, ठीक है, वो सब जो प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है, याद रखना ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 12 की एपीकैलिक्स जिसके पुष्प में पाया जाता है। गुड़हल, कपास, भिंडी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएंगे, एपीकैलिक्स ये सभी में पाए जाते हैं। पूछा कि स्तंभीय बीजांड न्यास पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 जिसका पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर उपरोक्त सभी ये सभी में भी ये पाए जाते हैं। बाह्य दल एवं दल को सम्मिलित रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं। बाह्य दल पुंज कैरिक्स कहते हैं, परिधन पुल ना, या फिर दल पुंज कैरोला कहते हैं, अंडप कहते हैं, कार्पस कहते हैं। तो क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जिसका पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो परिदलपुंज कहते हैं। फिर पूछा है नाशपाती एव जो सूर्यमुखी है कि पुष्प हैं कैसे हैं। हाइपोगाइनिस है, पेरीगाइनिस है, इपीगाइनिस है, हर्माफ्रोडाइट है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 15, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इपीगाइनिस। पूछा कि जब पुष्प में जयांग अथवा अंडाशय का स्थान ऊर्ध्वावर्ती तथा अन्य चक्रों का अर्धवर्ती होता है तब पुष्प कहलाता है, क्या कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका जो कि 16 ऑप्शन आप लोग पढ़िएगा और सोचिए, और इसका मैं राइट आंसर बताते हैं भाई अभी। इसका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है,
जंगधारी से हाइपोगैनस बोलते हैं। फिर पूछा कि सरसों, मूली व गुलाब के पुष्प हैं, कैसे हैं? एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, सिमेट्रिकल या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक, एक्टिनोमॉर्फिक। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जब पुष्प के पुंकेसर के परागकोश जुड़े होते हैं परंतु उतंतु स्वतंत्र होते हैं तो वह अवस्था कहलाती है एक संघी, युक्तकोशी या फिर बहुसंघी या फिर युक्त पुंकेसरी। तो आप लोग इंग्लिश भी अगर इसमें दिया गया तो इसको अच्छे से पढ़ते चलना। तो क्वेश्चन नंबर 18 जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, याद रखना। पूछा कि जब पौधे में द्विलिंगी पुष्प कभी भी नहीं खुलते कहलाता है होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी, डाइकोगैमी, हर्कोगैमी। कभी भी नहीं खुलते हैं, एक ऐसा पुष्प होता है जो कभी खुलते ही नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 जिसका आपका राइट आंसर है वो आपको हो जाएगा क्लिस्टोगैमी। ठीक, फिर आपसे पूछा गया है कि जब पुंकेसरों के तंतु आपस में जुड़कर एक ही समूह बनाते हैं तथा पराग को स्वतंत्र रहते हैं वह अवस्था कहलाती है एक संगी, बहुसंगी, द्विसंगी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक संगी। ठीक है, तो मुझे बताना कि ये तीनों मतलब डाइकोगैमी, हर्कोगैमी और होमोगैमी, अगर जिसको भी आता होगा तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, इंतजार रहेगा आप सभी का कमेंट का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अभी नहीं, जैसे अपना नेक्स्ट पार्ट आएगा ना उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब थोड़ा सा फास्टली मूवमेंट करते हुए चलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि पेपस परिवर्तित रूप है, पेपस परिवर्तित रूप है। क्वेश्चन नंबर 21 राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बायदलपुंज का। फिर आपसे पूछा कि परागण का अर्थ है, तो भाई देखो परागण का अर्थ क्या है? परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। ठीक, परागकणों का अंडाशय में पहुंचना, परागकणों का बीजांड में पहुंचना। तो क्वेश्चन नंबर 22 सभी ने पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर बी, या फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ना कि वर्तिकाग्र पर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी। पूछा कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो कहलाता है। तो एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका स्वपरागण, परपरागण, उपरोक्त ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 सभी को मालूम होना चाहिए यहाँ पर आपका जो है कि सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे स्वपरागण बोलते हैं। पूछा कि पराग धूल पॉलन डस्ट का निर्माण होता है बीजांड में, पुंकेसर में, वर्तिकाग्र में, उपरोक्त सभी में। तो ये भी आप सभी को मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर बी सभी को मालूम होना चाहिए, पुंकेसर में। ठीक, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि गुरु बीजाणु जनन क्रिया में निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक, जो कि गुरु बीजाणुओं का, याद रखना। एक ही पौधे पर उपस्थित दो पुष्प के मध्य होने वाला जो कि परागण कहलाता है हर्कोगैमी, पोरोगैमी, गिटानोगैमी, चेला या फिर जिसे चेल्जोगैमी बोलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 26 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा वो सभी को मालूम होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर रहेगा सी, ऑप्शन नंबर सी, गिटानोगैमी बोलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाले टर्म इसमें आते हैं आपके पॉलिनेशन में, बहुत से ये सब गिटानोगैमी ये सब चीज़ पढ़ लेना। ठीक है, पूछा कि एक ही पौधे पर उपस्थित या फिर एक ही से सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा कि स्त्री पूर्वता यानी कि प्रोटोगाइनी होता है जब मादा अंग पहले पकता है, जब नर व मादा अंग साथ साथ पकते हैं, नर अंग पहले पकता है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 27 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, मादा अंग पहले पकता है। ठीक, तो आपको मालूम होगा कि अपने जो मक्का होती है वो इसमें आपकी प्रोटेंडरी पाई जाती है, यानी कि उसमें जो आपका सिल्क होता है और एक टेसल होता है, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव। तो उसमें जो आपका टेसल होता है जो सबसे मक्के के ऊपर आता है ना, वो मेल पार्ट होता है, तो वो पहले डेवलप होता है, जिसके कारण ये आपके प्रमोट करते हैं ना, जो ये फैक्टर होता है, ये चीज़, ये कंडीशन आपके प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। इसीलिए मक्के में हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन इसीलिए होता है क्योंकि उसका जो मेल पार्ट है वो पहले डेवलप हो जाता है अकॉर्डिंग टू फीमेल के। ठीक, उसी तरह आपके साथ सोरगम में होता है, उसमें आपका क्या होता है भाई कि
आपकी प्रोटोगायनी, जो ये कंडीशन मैंने बताई, ये पाया जाता है, यानी कि उसमें सबसे जो मेल उसका पार्ट है वो पहले डेवलप हो जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि मक्के में मेल और फीमेल अलग अलग, एक ही प्लांट पर लेकिन अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताना, ठीक। दो कंडीशन होते हैं, एक डायोसियस एक मोनोसियस। तो अब मैंने बता दिया है, दो ऑप्शन है, अब इसमें से आपको बताना है कि मोनोसियस किसका एग्जाम्पल है और डायोसियस किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है कि वायु परागित पुष्पों का वर्तिकाग्र होता है, जो वायु परागित पुष्पों का वर्तिकाग्र होता है, चिपचिपा होता है, खुरदुरा होता है, रोमिल होता है, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 28 राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, ठीक। ये सभी होते हैं वहाँ पर। फिर पूछा कि एक पुष्प का नर उसी की मादा को गर्भित न कर सके तो यह कहलाता है, ठीक। तो विषमरूपता, स्वबाध्यता, पूर्ववर्ता या फिर समकाल पक्षता। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 29 ऑप्शन नंबर बी, ठीक। स्वबंधता, जिसे आपको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि जब कोई नर है, मतलब एक ही फ्लावर पे जो उसके मेल पार्ट है वह अपने ही फ्लावर के जो फीमेल पार्ट है उसको अगर फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है तो इसका कंडीशन को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। वो बहुत से कंडीशन, मतलब बहुत से फैक्टर होते हैं जिसके कारण ये चीज़ नहीं होता है। तो आप लोग आओगे जब अभी अगर बीएससी में ना, तो यहाँ पर और अच्छे से पढ़ोगे अपने प्लांट ब्रीडिंग में, ठीक। फिर पूछा है कि जूफिली में परागण होता है, तो ये सब क्वेश्चन पढ़ लेना। एक एंटमोफिली तो है, एक हाइड्रोफिली होता है, आपका एनिमोफिली होता है। तो ये सब क्या है, जैसे एंटमोफिली यानी कि एंटमोलॉजी आप लोग नाम सुने होंगे, तो इसमें आप लोग का इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं। तो एंटमोफिली यानी कि जो इंसेक्ट के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे बोलेंगे एंटमोफिली। वही अगर किसी पानी के द्वारा अगर उसमें पॉलिनेशन हो रहा है पुष्प में तो उसे बोलते हैं हाइड्रो जो है कि, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोफिली बोलते हैं, ठीक। और अगर एनिमल के द्वारा होता है तो एनिमोफिली बोलते हैं, याद रखना है। तो यहाँ पर पूछा आपसे कि जूफिली पूछा है, तो सबसे पहले आप लोग को ये मालूम है कि जो आपका जूफिली यानी कि जूलॉजिस्ट, जो एक टर्म होता है जूलॉजी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जूलॉजी अपना सब्जेक्ट भी रहा है अपने इंटर में। तो वही पूछा कि जूलॉजी यानी कि मतलब जूफिली से परागण होता है, में परागण होता है, तो कीटों द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, जंतुओं द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है। तो सीधी सी बात है, जूफिली यानी कि जो आपका जूलॉजी उसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं भाई, तो जंतुओं का ही करते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 30 जिसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक। फिर आपसे पूछा है कि पूर्ववर्ता यानी कि प्रोटोएंड्री, हम लोगों ने अभी यहाँ प्रोटोगायनी पढ़ा था, तो यहाँ पर देखिए प्रोटोएंड्री लिखा है। तो प्रोटोएंड्री यहाँ पर प्रोटोगायनी में क्या हुआ था कि मादा अंग पहले डेवलप हो रही थी ना अकॉर्डिंग टू मेल के, तो यहाँ पर आपका प्रोटेंड्री है। दोनों टर्म सेम है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे है अगर इंग्लिश की बात कंपेयर की जाए तो। हिंदी तो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। सामने स्त्री लिख दिया है तो आप पकड़ लोगे। अगर यहाँ देखो सीधी बात है, प्रोटेंड्री अगर आएगा तो समझ लेना कि यहाँ पर जो है कि मेल सबसे पहले डेवलप हो रहा है, ठीक। तो मेल पहले पकता है। फिर लिखा है कि निम्नलिखित में परागण सबसे अधिक संभव है, किसमें सबसे अधिक संभव है। ये आपसे कंडीशन पूछा है कि किसमें है कि जो सबसे अधिक संभव है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 32, हर्कोगैमी, होमोगैमी, डाइकोगैमी, डिक्लाइनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 32 है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 32 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डिक्लाइनिंग जिसे बोलते हैं इसमें। फिर पूछा कि सूरजमुखी व भिंडी में पाया जाता है पूर्ववर्ता या फिर स्त्रीवर्ता या फिर स्वयंवर्ता या फिर विषमरूपता। तो क्वेश्चन नंबर आपका 33 जिसका आपका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, ठीक। फिर आपसे पूछा कि कीटों द्वारा परागण कहलाता है, जैसा मैंने अभी आपसे पूछा था वही चीज़ है यहाँ पर। तो कीटों द्वारा तो सीधी बात है एंटमोफिली हो जाएगा, ठीक। याद रखना भाई, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। अगर अच्छे से आप लोग बस बॉटनी जूलॉजी सब पढ़े रहो तो अच्छा कर ले जाओगे, उम्मीद करते हैं आप सभी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। निम्नलिखित में परागण होता है, तो क्वेश्चन नंबर आपका पूछा है कि निम्नलिखित में स्वपरागण पूछा है, किसमें होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। गेहूं व धान, मटर सेम या फिर आलू टमाटर, सभी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 35 जिसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ये जितने हैं सभी में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। फिर पूछा कि जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो कहलाता है स्वपरागण, परपरागण, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर
36 यानी कि जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र मतलब दूसरे पहुंच रहे हैं, तो सीधी सी बात है वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन आएगा। ठीक, तो यानी कि वहाँ पर आ जाएगा आपका पर परागण। तो क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ठीक, फिर आपसे पूछा गया कि परागण से उत्पन्न फल होता है, जो आपका पर परागण है उस पर उत्पन्न फल होता है दुर्लभ, संचित या फिर छोटा फल होता है, अच्छी संस्कृति होती है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंपल सी बात है यार, अगर दो डिफरेंट स्पीसीज मतलब दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच अगर क्रॉस हो रहा है तो उसका जो नेक्स्ट F1 आएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो और बेटर होगा। ठीक है, ना कि अलग होगा, मतलब अलग तो होगा पर बेटर होगा, उसमें कुछ नई फीचर्स आएंगी। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 37 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अच्छी संस्कृति होगी। ठीक है, फिर आपसे पूछा कि गुरु बीजाणु जनन होती है किसमें, बीज में, फल में, बीजांडकाय में, पराग नली में। क्वेश्चन नंबर 38 जिसका आपका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीजांडकाय में। पूछा कि पराग कोषों में पराग कणों का बनना एवं उनका विकास कहलाता है, क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। ठीक है, लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, फिर आपसे पूछा कि भ्रूण कोष एम्ब्रियो से प्रतिनिधित्व करता है, तो किसका करता है। क्वेश्चन नंबर 14 जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मादा युग्मक भित्त का। ठीक, फिर पूछा कि द्विनिषेचन पाया जाता है किसमें, शैवाल में, ब्रायोफाइट्स में, आवृतबीजियों में, अनावृतबीजियों में। क्वेश्चन नंबर 41 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हो जाएगा आवृतबीजियों में। ठीक, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 42 निम्नलिखित में से एक लक्षण के कारण आवृतबीजी पौधे अनावृतबीजी पौधे से भिन्न होते हैं, क्या होते हैं, मतलब क्यों, किस कारण से वो दोनों अलग होते हैं। अब पूछा कि नग्न बीजांड होना, पौधे दुर्लभ होना, बीजांड का अंडाशय में बंद होना, सदाबहार होना। तो क्वेश्चन नंबर 42 राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, बीजांड का अंडाशय में बंद होना। ठीक, फिर आपसे पूछा गया है कि पुष्प में निषेचन क्रिया संपन्न होती है, तो कहाँ पर संपन्न होती है ये पूछा गया है। तो बीजांड में, परागनली में, परागपुट में, परागकोश में। क्वेश्चन नंबर 43 राइट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा बीजांड में। ठीक, पूछा कि जब परागनली बीजांड के अध्यावरण से होकर जो कि बीजांड में प्रवेश करती है तो वह क्रिया कहलाती है ओरोगैमी, मीजोगैमी, आपकी चेल्जोगैमी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 जिसका पर राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हो जाएगा मीजोगैमी। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक ही टॉपिक से भले हैं लेकिन यहाँ पर अपना जो है कि मेन मोटिव वही है अपना रिवीजन करना। चलिए, फिर पूछा कि आवृतबीजी पौधे में भ्रूणकोष के प्रवेश के समय परागनली में नर युग्मकों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का, वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 2। फिर पूछा कि यदि एक पुष्पीय पौधे की जड़ में गुणसूत्र 24 मतलब 24 गुणसूत्र हैं तो उनके युग्मक में गुणसूत्र होंगे। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो ये सब चीज़ जानते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जैसे ये 2n है तो ये आपसे n पूछा गया है उसकी पोलैरिटी। ठीक, याद रखना ये सब चीज़। उसके बाद पूछा कि एक नर युग्मक तथा द्वितीय केंद्रक के संयुग्मन से विकसित होता है भ्रूणकोष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 47 जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भ्रूणकोष एंडोस्पर्म। ठीक, तो मुझे ये बताना कि जो आपका नारियल होता है कोकोनट, उसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो उसका आंसर इसी में दिया गया है, आप लोग बता लोगे अगर पढ़े होगे तो। फिर पूछा आपसे कि एक नर युग्मक एवं अंडकोशिका एक सेल से संयुग्म से विकसित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 राइट ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण। ठीक, तो याद रखिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक मिनट, चलिए दिख रहा है क्वेश्चन ना। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि 1 सेकेंड, अच्छे से दिखेगा। पूछा गया है कि निषेचन के पश्चात प्रायः पुष्प से झड़ जाते हैं बाह्य दलपुंज, पुंकेसर, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर
49 ऑप्शन नंबर डी, ये सभी झड़ जाते हैं। ठीक, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, जबकि बीजांड परिवर्तित होता है तो बीज में। ठीक, उसमें फिर आपका संचरण सबसे तेज होता है। तो यहाँ से आपका फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो उस आपका जो 51 क्वेश्चन नंबर संचरण, जो कि संचरण, उसमें संचरण सबसे अधिक तेज होता है। मतलब सबसे तेज किसमें होता है, किसमें, चलन द्वारा होता है, संवहन द्वारा होता है, विकर्ण द्वारा, सभी। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, विकर्ण द्वारा। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। फिर आपसे पूछा कि क्वेश्चन नंबर 52, हमको सूर्य से ऊष्मा मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 52 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विकर्ण द्वारा। ठीक, फिर पूछा है 53 में कि निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो किसकी होती है भाई, क्वेश्चन नंबर 53, जिसका पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा पूछा है तो जल की। ठीक, ऊष्णीय संतुलन में गैस के परमाणुओं की औसत चाल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन आपके सामने है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर। ठीक, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 55, तो आप ये पढ़िएगा। पूछा है कि 2 किग्रा द्रव्यमान के एक गेंद 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आकर किसी दीवार से टकराती है तथा उसी वेग से वापस लौट जाती है, तो गेंद के संवेग में परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 55 राइट आंसर, जब हम इसमें ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, वो है आपका राइट आंसर। ठीक, याद रखिएगा। फिर पूछा कि यदि बल को 4 गुना कर दिया जाए तथा क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, 8 गुना। फिर पूछा कि उसमें चालकता गुणांक का मात्रक है। तो क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर आपको मात्रक पूछा गया है, तो आप जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, फिर आपसे पूछा गया है कि ऊष्मा क्यों तथा कार्य W में संबंध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 58, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, पूछा कि भाप के इंजन की दक्षता लगभग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा 59 ऑप्शन नंबर सी, 59 का सी। ठीक, पूछा कि संदूषण के प्रभाव से द्रव्य का पृष्ठ तनाव घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर। ठीक है, घट जाता है। फिर आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्थिर ताप पर किसी गैस के दाब P तथा घनत्व D के बीच का संबंध आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 61 ऑप्शन रहेगा आपका राइट, वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर। ठीक, 61 का डी। फिर पूछा कि बर्फ व सोरे के मिश्रण का ताप, बर्फ व सोरे के मिश्रण का ताप। तो क्वेश्चन नंबर 62, जिसका आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हो जाएगा सी इज ए राइट आंसर, -40 डिग्री सेल्सियस। फिर पूछा कि परिणाम के बराबर 2 बल एक दूसरे से किस कोण पर लगाए जाएं कि उनके परिणामी बल का जो कि परिणाम भी उनके प्रत्यक्ष बल के बराबर हो। तो क्वेश्चन नंबर 63, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 120 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको प्रयास करें और कुछ दिख जाए यार। थोड़ा सा ये बाइंड किया गया है ना, तो सही से दिखता नहीं है यार। दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक सेकेंड, कि पहला क्वेश्चन है उसमें 64 नंबर कि एक पिंड गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरता है। ठीक, तो यात्रा के पहले, दूसरे व तीसरे सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात होगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 राइट ऑप्शन आपको जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो लगा लीजिएगा, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अगर नोट करने लायक हो तो। ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी पिंड के संवेग P तथा गतिज ऊर्जा K में संबंध होता है। सो पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग फिजिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। ठीक है,
फिर पूछा कि पानी से भरी बाल्टी को ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाने पर जो कि पानी नहीं गिरता, इसका कारण उस पर लगने वाला बल कौन सा बल होता है? अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, श्यान बल या फिर घर्षण बल? तो क्वेश्चन नंबर 66 राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए अभिकेंद्री बल। ठीक, फिर आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि कार्य अधिकतम होगा जब आरोपित बल की दिशा विस्थापन दिशा के बीच का कोण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक, फिर आपसे पूछा गया है कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। तो ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 68 राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोफोन। ठीक, तो आप लोग बात करते हो फोन पे ना, तो भाई कैसा होता है माइक्रोफोन, कैसा सिस्टम है कि आप लोग यहाँ पर साउंड दे रहे हो बट वह एक मीडियम आपकी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जा रहा है। तो ठीक, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये राइट आंसर। फिर आपसे पूछा गया कि 69 में कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल, तो क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताप पर। फिर आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी तल से कितने नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल जो कि तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का आधा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 3200 किलोमीटर। ठीक, उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जहाँ पर सेकंड लोलक की लंबाई 99.3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 71 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा गया कि यदि किन्हीं दो पिंडों में प्रत्येक का द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक, फिर पूछा कि सरल आवर्त गति का सही दिशा है। क्वेश्चन नंबर 73 राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फिर पूछा कि किलोग्राम भार इकाई है, किलोग्राम भार इकाई है। क्वेश्चन नंबर 74 राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बल। ठीक, फिर पूछा कि सरल आवर्त गति में अचल राशि है, सरल आवर्त गति में अचल राशि है। क्वेश्चन नंबर 75 राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आवर्त काल। याद रखिएगा भाई, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से ऐसे ही क्वेश्चन, इसमें बहुत क्वेश्चन है यार, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से सीधे डायरेक्टली छप जाते हैं अपने यूपी कैडेट एग्जाम में। फिर पूछा कि इलेक्ट्रॉन के खोज करता है, थॉमसन है, रदरफोर्ड है, चैडविक है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर रहेगा 76 का ए, ऑप्शन नंबर ए 76 का। ठीक, थॉमसन। जल में अस्थायी कठोरता होने का कारण है क्या है? क्वेश्चन नंबर 77 जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, NaHCO3। फिर पूछा कि जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन जो कि ऋणात्मक अनुपात होता है कितना है? 79, ऑप्शन नंबर ए 2:1 का। चलिए यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक सेकेंड इसको फोल्ड कर लें तो और अच्छे से दिखेगा आपको। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप तो और क्लियर आ गया होगा। चलिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि केल्विन का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 80 केल्विन का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 80 का आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर पूछा कि जल के अणु का आकार है, जल के अणु का आकार होता है। क्वेश्चन नंबर 81 राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी आकार। ठीक, स्थायी कठोरता के लवण हैं, जो स्थायी कठोरता होती है जल में उसके जो लवण है वो कौन से हैं? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 82 राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। फिर पूछा कि जल के अणु में संकरण होता है, जल के अणु में संकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 83 तो क्या होगा भाई? 83 का ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 83 का ऑप्शन नंबर बी। फिर पूछा कि जल के अणु में बंद कोण होता है, बंद कोण होता है तो क्या होता है भाई, कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 84 राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा आपका 105 डिग्री।
फिर पूछा कि कैलगन का रासायनिक नाम है, कैलगन जो है उसका रासायनिक नाम है 85, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर, 85 का सी, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। फिर पूछा कि सोडियम का सूत्र है, नहीं सॉरी, खड़िया का सूत्र पूछा है, जो आपका खड़िया है उसका सूत्र पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 86 राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका CO3 पढ़े होंगे। प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल इसमें से कौन सा है, तो 87, क्वेश्चन नंबर 87 ऑप्शन नंबर ए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार होता है, तो क्वेश्चन नंबर 88 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार ऑक्जेलिक जो आपका एसिड है 88 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 63 मृदु जल साबुन के साथ देते हैं, जो आपका मृदु जल है वो साबुन के साथ क्या देते हैं, झाग देते हैं, रंग देते हैं, झाग नहीं देते हैं, सभी। क्वेश्चन नंबर 89 क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 89 जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक, झाग। फिर आपसे पूछा कि सोडियम फास्फेट का सूत्र है, सोडियम फास्फेट का सूत्र है, तो क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि Na3PO4। फिर पूछा कि मेंडलीव का मूल आवर्त नियम आधारित है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमारे मॉडल पेपर में भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 91 ऑप्शन नंबर बी, परमाणु भार के बेस पर बना है। पूछा कि नाइट्रोजन वायुमंडल में होता है, नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 92 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक, 78%। नाइट्रोजन किस आवर्त का तत्व है, जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उससे पूछा कि नाइट्रोजन किस आवर्त में आता है, तो जबकि 93 क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर है आपका हो जाएगा सेकेंड आवर्त में आता है। ठीक, फिर आपसे पूछा है सोडियम सल्फाइड का सूत्र है, सोडियम सल्फाइड उसका सूत्र है, क्वेश्चन नंबर 94 ऑप्शन नंबर बी, ठीक, Na2SO3। फिर आपसे पूछा कि रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जो आपके रेडियो एक्टिव तत्व हैं, क्वेश्चन नंबर 95 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, पूछा कि मेंडलीव के 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या होती है, मेंडलीव के 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या होती है, क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फिर पूछा कि पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 97 राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, आपके पोटेशियम परमैंगनेट इसका सूत्र क्या होगा, सभी लोग पढ़े होंगे, याद करो, याद आया नहीं, चलो कोई नहीं, अभी हम ही को बताते हैं भाई हम क्या बताएं, कोई नहीं, आप लोग बस जिसको भाई याद आ गया तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, अच्छी लाइन पे हो। ठीक, बाकी जिनको नहीं याद आया तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 97 जिसका पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, KMnO4। ठीक, फिर आपसे पूछा कि क्वेश्चन नंबर 98 इसका विकर्ण संबंधित है, संबंध है किससे, बेरियम का, इसको, तो क्वेश्चन नंबर 98 ऑप्शन नंबर हो जाएगा 98 का ए। ठीक, फिर आपसे पूछा है कि पोटेशियम जो आप आयन इसमें है कि आयन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 99 राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 होंगे। ठीक, फिर आपसे पूछा सल्फेट जो आपका होता है, तो इसमें आपका पूछा गया है कि आयन का तुल्यांकी भार पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 100 राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी, 48। फिर आपसे पूछा कि क्वेश्चन नंबर 101 मैथ आपका स्टार्ट हो रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ इतना 96 मीटर स्क्वायर है, तो विकर्ण इसकी विकर्ण की लंबाई होगी, तो क्वेश्चन नंबर 101 ऑप्शन नंबर रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, नॉट। तो क्या होगा आप लोग सॉल्व करके पता कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो भाई मैथ का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपना जो नियम रहता है कि थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ओनली केवल आंसर बताएंगे, बाकी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा अपने रफ कॉपी पर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 102 क्या होगा राइट आंसर, इसका हम बताते हैं भाई ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 9 मीटर क्यूब। फिर पूछा कि हरात्मक श्रेणी इतना, तो इसका आपको पद जो कि 8वें पद क्या होगा, तो यही बताना है भाई, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, बार बार एक ही क्वेश्चन बताने में अच्छा लगता नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 103 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये भी आपका नोट है, तो आपको इसको सॉल्व कर लेना, आपको मिल जाएगा आंसर। फिर आपको इसका सर्वांतर बताना है क्वेश्चन नंबर 104 में, तो इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 10। क्वेश्चन नंबर 105 इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी।
फिर क्वेश्चन नंबर 106 में इसका आपको सॉल्व करके इसका मान बताना है क्या आएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 106 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यहाँ पर राइट आंसर। ठीक। फिर आपसे पूछा गया कि एक मीनार के आधार से 25 मीटर दूर पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 107 के राइट आंसर, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ये आप लोग जब सॉल्व करोगे ना, फॉर्मूले पुटअप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा गया है, इसमें आपके 20वां पद क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 108 राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 1। ठीक, फिर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 109 में यदि इतना समांतर श्रेणी है तो ए का मान बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 109 राइट ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पढ़ लेना। फिर आपसे इसका मान ही पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 110 ऑप्शन नंबर सी, 110 में ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 111 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपको मान बताना है, तो यहाँ पर आपका -5 हो जाएगा। यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ इतना है तो उसका आयतन होगा। तो भाई ये सिंपल सा क्वेश्चन अपने 12th अपने जो इंटर में 11th में जो एग्जाम हुआ था मैथ में, उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 112 राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कितना। ठीक, 512 मीटर क्यूब। फिर आपसे इसका मान पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 113 राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 113 का बी। ठीक, फिर इसको भी सॉल्व करना, आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका मान आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का तो क्या होगा, 114 का सी, ऑप्शन नंबर सी 114 का सी, याद रखिएगा। ठीक, फिर आपको इसमें x का मान बताना है, तो इसको सॉल्व करोगे पुटअप रख के अपना जो कि फॉर्मूला पे बेस कर रख के सॉल्व कर लेना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 115 राइट ऑप्शन नंबर ए 16। ठीक है, इसका आपको गुणोत्तर माध्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 116 का ए। फिर आपसे लॉग इतने का मान होगा तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 117 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा कि साइन इतना, तो इसका अधिकतम मान, क्वेश्चन नंबर 118 ऑप्शन नंबर बी। फिर पूछा कि बिंदु इतना क्या है, तो क्या होगा, समरेख होगा, असमरेख होगा, या फिर ये ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 कौन सा भाई, 119। तो 119 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, समरेख है। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, तो क्वेश्चन नंबर 120 यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आप लोग कर ले जाओगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, फिर आपसे यहाँ पर अब अपना एग्रीकल्चर कोर्स सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से शिकारी या गलाघोटू फसल का उदाहरण है। गलाघोटू फसल का उदाहरण है आलू, ग्वार, बरसीम, अरहर। तो क्वेश्चन नंबर 121 ऑप्शन नंबर क्या होगा, 121 का ए आलू। ठीक, फिर आपसे चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो यहाँ पर पूछा गया कि गेहूं में लाल फ्लोर बीटल कीट का वैज्ञानिक नाम है। गेहूं के लाल फ्लोर बीटल कीट का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 122 क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, पढ़ लीजिएगा। फिर पूछा कि गेहूं की भूरी गेरुई लगने का समय क्या है। तो भूरी गेरुई कब लगती है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 123 क्या होगा राइट ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर में। पूछा कि मगहर एक उन्नतशील प्रजाति है। तो आप लोगों ने मगहर शायद सुना होगा और पढ़ा भी होगा। ठीक, धान में, गेहूं में, मक्का में, बाजरा, किसका मतलब ये प्रजाति है। तो क्वेश्चन नंबर 124 ऑप्शन नंबर क्या होगा, 124 का मगहर एक उन्नतशील प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 124 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गेहूं। ठीक, मचेटी या ब्यूटाक्लोर का प्रयोग धान में बुआई के कितने दिन बाद करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 125 राइट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन 7 दिन तक। ठीक, नील हरित शैवाल जिसे बीजिए एक वर्ष कितनी नाइट्रोजन स्थिर होता है। मतलब आपका जो बीजिए जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, वो एक वर्ष में कितना नाइट्रोजन जो कि फिक्स करता है। तो क्वेश्चन नंबर 126 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। ठीक, पूछा कि धान में झोंका ब्लास्ट रोग का कारक है, जीवाणु है, विषाणु है, निमेटोड है, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 127 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, जीवाणु द्वारा। SIR पद्धति द्वारा बोई गई धान की प्रति हेक्टेयर
पानी की आवश्यकता होती है? तो क्वेश्चन नंबर 128 जो कि SRI यानी कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, क्वेश्चन आपका 128 जिसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 900 मिलीमीटर। ठीक, कोनोवीडर द्वारा खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है? गेहूं में, सोयाबीन में, मूंगफली में, धान में। क्वेश्चन नंबर 129 आपका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। सोयाबीन में असंतृप्त लिनोलिक अम्ल की मात्रा होती है। ठीक, तो कितनी होती है आपकी? लिनोलिक होती है, लियोलिक होती है, 2 एसिड पाए जाते हैं, तो कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 130 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कितनी होती है भाई? 55 से 60%। सोयाबीन में तेल की मात्रा पाई जाती है, तो कितनी पाई जाती है? सभी को मालूम होना चाहिए कि सोयाबीन पहले कैसी क्रॉप है, ये बताना। तो 131 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 20 से 22%। टाइप 27 एक प्रजाति है, लाहा, भूरी सरसों, तोरिया, तारामीरा। तो टाइप 27 किसकी प्रजाति है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 132 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, तारामीरा की है। ठीक, आपसे पूछा गया है कि सरसों की खली में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो आपकी जो सरसों की जो केक जिसे खली बोलते हैं उसमें नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 133 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, किरण किस फसल की प्रजाति है? राई, मूंग, गन्ना, जौ। क्वेश्चन नंबर 134 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राई की। ब्राउन डाउनी स्ट्रिप एक प्रमुख रोग है, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर। किसकी रोग है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 135 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मक्का की। पूछा कि ज्वार की रबी सीजन की प्रमुख प्रजाति है। तो भाई देखो, प्रजाति भाई कोई आप लोग टेंशन मत लेना, क्योंकि प्रजाति कोई फिक्स नहीं है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, प्रजाति इतनी ज़्यादा है कि क्या ही बताया जाए। जो आपके रिसर्च सेंटर होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, पता नहीं कितने कितने वैरायटी हर साल रिलीज करते हैं, तो भाई कौन कितना वैरायटी याद करोगे? तो वैरायटी का कोई फिक्स नहीं है, अगर आ गया तो ठीक ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक, तो उस पर आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो क्वेश्चन नंबर 136 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछा कि गन्ने में सिंचाई का प्रमुख अवस्था है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फॉर्मेटिव स्टेज आता है। ठीक है, तो वही आपका इसमें क्रिटिकल सबसे स्टेज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 137 ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिव स्टेज दिया गया है। ठीक, पूछा कि गन्ने में डेड हार्ट का प्रमुख कारण है। जो आपका गन्ना होता है उसमें जो डेड हार्ट होता है वो उसका प्रमुख कारण क्या है? पायरिल्ला है, टॉप बोरर है, सूर बोरर है, या फिर मिली बग है। तो क्वेश्चन नंबर 138 ऑप्शन नंबर बी, टॉप बोरर, याद रखिएगा। वरा लक्ष्मी कपास की फसल है, कैसी है? इंटर स्पेसिफिक है, इंट्रा स्पेसिफिक है, आपकी जो गॉसिपियम हिरसुटा में है, या फिर गॉसिपियम बारबडेंस है, किसकी है प्रजाति है? तो वरालक्ष्मी आपको मालूम होना चाहिए मतलब पहले ये चीज़ कि वरालक्ष्मी है कैसी। तो आप लोगों ने इसमें एक इंटर स्पेसिफिक और एक इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक, ये दो इसमें से ही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा होगा अब वो बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 139 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा इंटर स्पेसिफिक से ये डेवलप एक मेथड है, उसे चीज़ मतलब वरालक्ष्मी एक वैरायटी डेवलप की गई है, याद रखिएगा। चलिए, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टिक्का एक प्रमुख दैहिक विकार है। तो आपके जो मूंगफली है आप लोगों ने पढ़ा होगा टिक्का डिजीज, तो वही होता है। क्वेश्चन नंबर 140 ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा आपका, सॉरी टिक्का नहीं लिखा है भाई, यहाँ पर टिराक लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 140 ऑप्शन नंबर रहेगा बी। ठीक, अब बाकी टिक्का सब लोग जान ही गए होंगे, मूंगफली में लगता है। ठीक, फिर आपसे पूछा गया है कि TPS ट्रू पोटैटो सीड या बीज दर, आप लोगों ने TPS जानते ही होंगे। तो पूछा गया कि ट्रू पोटैटो आपका जो कि इसका बीज दर कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 141 राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 100 ग्राम। ठीक, आलू बोने के लिए कंद का आकार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 142 राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 142 का बी, 2.5 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछेगा टोक E25 खरपतवार का प्रयोग करते हैं गेहूं में, मूंगफली में, सरसों में, या फिर तंबाकू में। तो क्वेश्चन नंबर 143 क्या होगा राइट आंसर, बताना सभी लोग। तो 143 ऑप्शन नंबर में आएगा बी, मूंगफली में, याद रखिएगा। सोयाबीन के 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या होती है। तो सोयाबीन के 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या सीधी आप लोग बस ये याद रखें, उस पर डिस्टेंस के बेस पे आप लोग उसमें कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। तो आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले यही कि डिस्टेंस उसमें कितनी रखते हैं। ठीक,
तो 144 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, 3 लाख। ठीक। पूछा कि तंबाकू में जलने की क्वालिटी कम होने का कारण, क्वेश्चन नंबर 145, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। मूंगफली में आपकी जो पॉपिंग, पॉपिंग का कारण पूछा है, पॉपिंग का कारण है, एक टैगिंग होता है तो यहाँ पर पॉपिंग पूछा है, ध्यान से पढ़ लेना। तो मूंगफली में पॉपिंग का कारण क्या है? कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की अधिकता, मैग्नीशियम की कमी, फास्फोरस की कमी। तो क्वेश्चन नंबर 146 राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैल्शियम की कमी। फिर पूछा कि वर्षा फसल की जाति है, ज्वार की है, बजरा की है, या फिर मक्का की, धान की। क्वेश्चन नंबर 147 क्या होगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, ज्वार की। ठीक। पूछा कि ज्वार की प्रोटीन में लाइसिन नामक अमीनो अम्ल का मात्रा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 148 क्या होगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। ठीक। पूछा कि वह मृदा जल जो 31 से लेकर 1/3 वायुमंडलीय दाब पर धारित होती है उसे कहते हैं। तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा केसिकी जल, जो कि केवल यही आपको पौधे को अवेलेबल होता है। ठीक। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसा बता दिया केसिकी जल, तो वो इतने ही आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अवेलेबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 149 आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। गेहूं की सिंचाई की संख्या होती है, गेहूं की सिंचाई की संख्या होती है, कितनी होती है भाई गेहूं की सिंचाई की संख्या? क्वेश्चन नंबर 150 आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। देसी गेहूं पूछा है। ठीक। वैसे तो आपकी 5 से 6 अगर उसमें आएगा, बट यहाँ पे देसी गेहूं पूछा है ना, तो इसमें इतना होगा। पूछा कि सिल्ट में रेशम की गति प्रति घंटा कितनी होगी? सेमी बताना है, होती है। तो क्वेश्चन नंबर 151 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक। फिर पूछा कि टपकदार सिंचाई में प्रयोग होने वाला भाग नहीं है। तो आपकी जो ड्रिप इरिगेशन उसमें कौन सा, इसमें जो कि उसमें उसका पार्ट ये चीज़ नहीं है, वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 152 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, हमको लग रहा है। दिख रहा होगा वैसे, कोई नहीं, चलिए ऐसे ही चलते हैं। थोड़ा सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, बट कोई नहीं, आप लोग इतने पे ही पढ़ लोगे। अब तो वैसे अपने एंड पॉइंट पे आ ही गए हैं। ठीक। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि हाँ, ये हम लोग बता 153 क्वेश्चन नंबर 100 के घन मीटर बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 153 का बी, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा 153 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक। फिर पूछा कि अधिकांश फसलों में सिंचाई उस समय करनी चाहिए जब मृदा में नमी की मात्रा रह जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 154 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइल ड्रेन्स में नालियों का आकार होता है, टाइल ड्रेन्स में नालियों का आकार होता है, सो कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 156 आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक। रेही मृदाओं का निर्माण होता है, जो आपकी रेही मृदा है उसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 157 क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 157 राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आधा क्षेत्र में। रुकिए, हम थोड़ा सा कुछ जुगाड़ करते हैं, हो सके तो, क्योंकि भाई आपको वीडियो जब क्लियर नहीं आएगी तो मज़ा नहीं आता है पढ़ने में ना। चलिए ट्राई कर रहे हैं, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। कोई नहीं यार, भाई आपका ट्राई कर रहा है, बट लग रहा है नहीं हो पाएगा, बट वैसे दिख रहा होगा। चाहिए तो थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देते हैं। चलो आज थोड़ा सा अपना वीडियो जो कि लंबा हो जाएगा, बट कोई नहीं, क्या करें यार, जानते हो ना अपने जो एंड्रॉयड मोबाइल का कैमरा चलता है,
चलो ठीक है, समझ में आ रहा होगा इतना, कोई नहीं। चलिए 157 क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, आज कंप्लीट करके उसको अपना जो वीडियो एंड करेंगे। ठीक, तो बाकी वैसे क्लियर दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं इतना तो हमारी आ ही रहा होगा। पूछा कि अत्यधिक अम्ल जो कि सहनशील फसल है, तो क्वेश्चन नंबर 158 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 158 का सी। ठीक, जो पानी का आयनीकरण स्थिरांक होता है, पानी का आयनीकरण स्थिरांक होता है, क्वेश्चन नंबर 159 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, याद रखिएगा। गाजर का कुल है तो क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, गाजर का कुल तो क्या होगा 160, क्वेश्चन नंबर 160 ऑप्शन नंबर सी, एपीएसी। ठीक, पूछा कि निम्न में बहुवर्षीय सब्जी है, बहुवर्षीय कौन सी सब्जी है, प्याज है, सतवार है, बाकला है, मूली है, क्वेश्चन नंबर 161 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सतवार। ठीक, नेंद्रन प्रजाति है, तो नेंद्रन किसकी प्रजाति है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बनाना में नेंद्रन, तो उसी की प्रजाति है, केला की। ठीक, याद रखिएगा। फिर पूछा कि केले की 1 हेक्टेयर में घेरों की संख्या होती है, तो केले के 1 हेक्टेयर में जो कि घेर यानी जिसे घार बोलते हैं ना बहुत जगह, वही है पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 163 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक, याद रखिएगा। फिर पूछा कि विंटर बनाना प्रजाति है, तो ये मत सोचना कि यार बनाना लिखा है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा केले का, तो ये आपकी विंटर बनाना यानी कि विंटर यानी कि ठंडी। ठीक, तो ठंडा कहाँ पर किसके लिए होता है रिक्वायर, तो आपके होता है सेब के लिए। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एक दो फंसा देते हैं कभी कभी, जो स्टूडेंट कभी नहीं पढ़े होते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है ना भाई, उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, तो क्या होगा, विंटर बनाना आपकी सेब की है। एक सेकंड रुकना यार, ये यार कोई नहीं, चलो दिख रहा है यार, अब क्या करें। चलो, आम का मिलीबग किस माह में अधिक प्रकोप करता है, तो आपका जो आम का मिलीबग है वो अब किस माह में अधिक प्रकोप करता है, तो क्वेश्चन नंबर 165 राइट आंसर आएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जनवरी फरवरी के माह में। पूछा कि खुरैरा करने पर दूध उत्पादन में वृद्धि होती है, तो खुरैरा आप लोगों ने टर्म सुना होगा, डेयरी में यूज करते हैं, तो कितना उस आपको जो कि मिल्क प्रोडक्शन आपका इंक्रीज करता है, तो क्वेश्चन नंबर 166 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए याद है, 10%। सुरती बकरी का जन्म स्थान है, सुरती बकरी उसका जन्म स्थान पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 167 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सुरती का अरेबिया। एक गाय के लिए खोर स्थान होता है, तो क्वेश्चन नंबर 168 ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। 400 किग्रा शारीरिक भार वाली भैंस को स्वस्थ पदार्थ चाहिए, कितना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 100 आपको जाएगा 69 ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 10 किलो। ठीक, साइलेज का पीएच मान होना मतलब मान होता है, तो यहाँ पर साइलेज है, आपको सबसे पहले ये पता साइलेज कैसे बनता है, उसका पीएच किसे याद होना चाहिए, साइलेज और हे, ये दो चीज़। ठीक, तो साइलेज कब यूज करते हैं मुझे ये बताना, और इसके लिए बेस्ट सुटेबल क्रॉप कौन सी होती है मुझे ये चीज़ बताना, दो चीज़ आप लोग से एक क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 170 ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। गाय को ब्याने के कितने दिन बाद गाभिन कराएं ना, तो गाय जब ब्याने के कितने दिन बाद पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 171 ऑप्शन नंबर सी, 60 दिन बाद। सिंग विहीन पशुओं को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 172 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, याद रखिएगा। पूछा कि ऊँटनी का गर्भकाल कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 173 ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी, 374 दिन का गर्भकाल होता है। पूछा कि खीस में दूध की अपेक्षा प्रोटीन प्रतिशत होता है, कितना उसमें जाके प्रोटीन परसेंट होता है, क्वेश्चन नंबर 174 ऑप्शन नंबर सी, 5%। फिर पूछा है कि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधारूप थन पाए जाते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 175 ऑप्शन नंबर ए, सांड। ठीक, गाय में स्थायी अग्रदाढ़ उगने की आयु, क्वेश्चन नंबर 176 ऑप्शन नंबर 176 का सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 2 वर्ष। मुर्गी की द्विकाजी नस्ल है, मिनोरका है, असील है, रोड आइसलैंड रेड है, या फिर व्हाइट लेग हार्न है, तो क्वेश्चन नंबर 177 सभी को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर सी, रोड आइसलैंड रेड। ठीक, याद रखिएगा। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पर आपसे लिखा है कि भेड़ के मांस को कहते हैं, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? तो भेड़ के मांस को क्या कहते हैं भाई? मटन कहते हैं। और जबकि बकरी उसके मांस को कहते हैं चिवान। ठीक, बुफेन भैंस के मांस को, बीफ आपके गाय के मांस को, याद रखिएगा। साहिवाल का मूल स्थान क्या है? रोहतक है, मोंटगोमरी है, पंतनगर, इलाहाबाद। सभी को मालूम होगा मोंटगोमरी, जिसे जो कि पाकिस्तान में पाई जाती है। और इस साहिवाल को और किस नाम से जानते हैं भाई? लोला। ठीक, इसकी चमड़ी बहुत ढीली ढाली होती है, याद रखना। होलिस्टीन फिजियन का मूल स्थान क्या है? होलिस्टीन फिजियन का मूल स्थान इंग्लैंड है, हॉलैंड है, चीन है, अफ्रीका है। तो क्वेश्चन नंबर 180 सभी को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर बी हॉलैंड। हॉलैंड और होलिस्टीन, याद रखना ये सोचिए। ठीक, दोनों के सब मैच कर रहे हैं। पूछा कि गुड़गांव प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? तो आपका यहाँ से जीके स्टार्ट है, तो फास्ट चलते हैं। तो गुड़गांव प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? 181, ऑप्शन नंबर रहेगा बी। ठीक, 1920 में। फिर आपसे पूछा बंगाल फेमाइन कब आया था? क्वेश्चन नंबर 182 बंगाल फेमाइन है कि बंगाल अकाल कब आया था? तो आपके 1845 में, 1901 में, 1943 में, 1929 में। क्वेश्चन नंबर 182 ऑप्शन नंबर सी 1943 में। इंडियन फेमाइन पत्रिका है, इंडियन फेमाइन पत्रिका है मासिक, इंडियन फार्मिंग है, सॉरी फेमाइन में पढ़ रहा हूँ, फार्मिंग लिखा है। इंडियन फार्मिंग पत्रिका है, मासिक है, त्रैमासिक है, छमाही है, सालाना है। क्वेश्चन नंबर 183 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मासिक हो जाएगा। पूछा कि किसान घाट समाधि स्थल है जवाहरलाल का, राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का, चौधरी चरण सिंह का। तो अगर जितना भी आपका फार्मर से रिलेटेड अगर ऐसा कुछ आए तो उसका मेन कारण ये आपका चौधरी चरण सिंह है। ठीक है, इन्हीं के शायद फार्मर्स डे आपको जो मनाया जाता है, तो इन्हीं के जन्मदिन पर शायद मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 184 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक, फार्मर्स डे कब मनाया जाता है मुझे बताना। काकोरी कांड कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 185 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 1925 में। साइमन कमीशन वापस जाओ जयप्रकाश नारायण मतलब किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन नंबर 186 ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय ने। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 11 जुलाई, 14 सितंबर, 10 जनवरी। सभी को मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 187 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 जनवरी को। पूछा कि संधि व समर्पण का प्रतीक है झुका झंडा, सफेद झंडा, काला झंडा, उल्टा झंडा। क्वेश्चन नंबर 188 राइट ऑप्शन नंबर बी। ठीक, मतलब हार मान लेना, तो आप लोग सफेद झंडा उसमें दिखाते हैं, जानते होंगे। बंगाल का विभाजन कब हुआ था भाई? तो कब हुआ था? 1962 में, 1900 में, 1885 में, 1905 में। तो क्वेश्चन नंबर 189 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 1905 में। नागार्जुन बांध सागर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 190 ऑप्शन नंबर ए आपकी जो आंध्र प्रदेश है वहां पर। कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 191 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा बी, अर्थवेद। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 192 ऑप्शन नंबर डी। ठीक, पूना फैक्ट समझौता कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 193 ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी, 1932 में। नमक सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था? तो सभी को मालूम होगा नमक सत्याग्रह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? क्वेश्चन नंबर 194 ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी द्वारा। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता, दिल्ली, मेरठ, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 195 ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। पूछा कि शिमला राजधानी है किसकी है भाई? हिमाचल प्रदेश की। चलिए बस खत्म ही है, और थोड़ी सी यार प्रॉब्लम हो गई लास्ट में, बट कोई नहीं। नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना 197 ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए, या 1958 में। सर्वप्रथम मनुष्य के किस धातु का प्रयोग, यहाँ पर होगा मनुष्य ने किस धातु का ना, तो मनुष्य के धातु पूछ लिया, किस धातु, मनुष्य किस धातु का प्रयोग किया था? तो कापर का किया था, कुल्हाड़ी का किया था, शिकारी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 198 ऑप्शन नंबर ए, कापर का। ठीक, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ था, वर्धमान था, शुद्धोधन था, या फिर परशुनाथ था? क्वेश्चन नंबर 199 आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्धमान था। मोहिनी अष्टम नृत्य है गुजरात का, केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का? आपका लास्ट क्वेश्चन
राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी केरला। सो दोस्तों फाइनली आपका कंप्लीट होता है आपका मॉडल पेपर नंबर 9। अब हम आपसे नेक्स्ट अपने मॉडल पेपर नंबर 10 में मिलेंगे। तो इंतजार रहेगा आप सभी का, अच्छे से इस वीडियो को भी देखिएगा और अपने जितने भी मॉडल पेपर हो रहे हैं उसका अच्छे से लाभ उठाइए और प्रॉपर रिवीजन करिए। तो सभी का धन्यवाद, जो भी लास्ट तक ये वीडियो देखे हैं तो उनका अपने बहुत बहुत थैंक यू भाई, कि आप लोग सही रास्ते पे जा रहे हो। अगर भाई जो लोग भी अगर स्किप करके छोड़ के चले जा रहे हैं तो भाई उनके लिए तो इस तरह समझ लो डिसएडवांटेज ही रहेगा, ठीक है। तो जो लोग भी एंड तक देख रहे हो वीडियो को ना, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, अपने यूपी कैटेट एग्जाम में अच्छा रैंक आप लोग लाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही एक उम्मीद के साथ और हौसले के साथ पढ़ते रहो, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो अपने इस चैनल पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलते हैं, सभी को जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट मॉडल पेपर नंबर 10 में। इंतजार रहेगा सभी का, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा चैनल पे और साथ ही अपने जो भी दोस्त हैं उनको शेयर जरूर करिएगा, ठीक। तो एक वीडियो को लाइक करिएगा और लास्ट में अपना कमेंट लिख के जरूर जाइएगा कि कैसा लगा वीडियो, ठीक। तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो ये चलते हैं, धन्यवाद सभी का, थैंक यू।